अर्धरात्रि का समय ये लिखा है। अर्धरात्रि का समय गोस्वामी जी ने सोचा क्या करे, पत्नी चली गई तो साहित्य में लिखा है सही जाते वियोग व्यथा तुलसी, तो तुलसी कबहू ससुरारी न जाते। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी वियोग नहीं सह पाए और अर्धरात्रि में एक नदी में एक लकड़ी समझ करके, जब वो लकड़ी नहीं थी, वो एक मुर्दा बहा चला जा रहा था, तो उस मुर्दे को पकड़ करके नदी पार कर गए और अपनी ससुराल पहुंचे। सही जाते वियोग व्यथा तुलसी, तो तुलसी कबहू ससुरारी न जाते। अच्छा, पहुंच तो गए लेकिन पत्नी अपने कक्ष में थी। अब अगर रात के 12 बजे कुंडी खटखटा मैं कहा खोलो तो कौनो कहा बड़े जीजा रात में चले आए, अरे सवेरे आ जाते। तो सोचा लाओ पत्नी के सीधे कमरे में प्रवेश कर जाए। तो एक रस्सी सी लटक रही थी, वो रस्सी नहीं थी, वो सर्प था। लेकिन देखिए पत्नी से इसने लगाओ, वो सर्प पकड़ करके कमरे में पहुंच गए। तो लिखा है सही जाते वियोग व्यथा तुलसी, तो तुलसी कबहू ससुरारी न जाते। अब ससुरारी न जाते जो तुलसी, ससुरारी न जाते जो तुलसी, ससुरारी न जाते जो तुलसी। तो उनकी पत्नी, पत्नी का क्या नाम, तो रत्नावली की फटकार न पाते। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी ने देखा रात के 12 बजे कमरे में, क्यों? तुलसीदास जी बोले स्नेह है, लगाव है। बस पत्नी ने धिक्कारा, अरे राम राम, मुझसे इतना लगाव, अर्धरात्रि में आए कैसे? बोले पीछे से। पत्नी ने झांका तो देखा, अरे दद्दा सर्प को पकड़ के चली आई। इतना स्नेह कह दिया, जितना स्नेह तुम मुझसे करते हो, अगर इतना स्नेह कहीं राम जी से लगा लिया होता, बस वो दिन आखिरी था समझ लो तुलसीदास जी के जीवन में, छोड़ दिया घर। तो रत्नावली की फटकार न पाते, और फटकार न पाते जो तुलसी, तो तुलसी रघुनाथ के द्वार न जाते। और सुन ले अद्भुत बात, द्वार न जाते जो तुलसी। अगर तुलसीदास जी रघुनाथ के द्वार न जाते तो जानते हो, द्वार न जाते जो तुलसी, तो तुलसी भवसागर पार न जाते। भवसागर पार करा गोस्वामी बाबा तुलसीदास। इसीलिए कहते हैं अगर लगन लगानी है तो केवल एक से लगाओ, किससे? राम जी से। है कहो लगन तुमसे लगा बैठे, तो बार बोलो जरा भाव से, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे
तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना